अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जो है ना गेस कर रहे थे। मैंने बोल दिया मेरी तबीयत ख़राब है, तो फिर वो गेस करने लगे कि आपकी तबीयत क्यों ख़राब है, किस वजह से ख़राब है। तो मैंने सोचा आज की वीडियो में आप लोगों को ये चीज़ कन्फर्म कर देती हूँ। तो वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, काफ़ी लोगों को था कि मैंने बोला कि यार मेरा सांस फूल रहा है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो मैं चीज़ ये बताना नहीं चाह रही थी। लेकिन काफ़ी लोगों ने गेस करना शुरू कर दिया और फिर बार बार मुझे कमेंट मेरे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फिर आप प्रेग्नेंट हैं, आप बता नहीं रही, आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, आप बता नहीं रही। तो इस तरह के मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स आना शुरू हो गए थे। तो मैंने सोचा था मैं बताऊँगी, लेकिन टाइम आने पर। तो खैर अभी तक मुझे जो है ना मतलब लास्ट 2 डेज़ पहले जब मैंने बोला ना कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो तब से ऐसे कमेंट आ रहे हैं। उससे पहले मुझे इस तरह के कोई कमेंट नहीं है। तो इस चीज़ को भी मैं आज क्लियर कर देती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रेगनेंसी जो है वो चल रही है। गुड न्यूज़ है हमारे पास। तो आज मैंने सोचा ये गुड न्यूज़ भी आप लोगों को दे ही देती हूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हैं। शुरू में मुझे हस्बैंड ने मना किया था कि ये चीज़ नहीं बतानी यूट्यूब पे इतनी जल्दी, एक टाइम लेना फिर उसके बाद बताना। तो मैंने एक अच्छा खासा टाइम लिया, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर रही हूँ कि येस आई एम प्रेगनेंट। और अल्लाह जो है ना इस खुशी से, इस दौलत से सबको नवाजे। मेरा पहले एक बेटा है, माशाल्लाह से 2 साल का है, और अब दोबारा से प्रेगनेंसी हो गई है। तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है। और ये कब शुरू हुई, कैसी हुई, और सारा मैं इंशाल्लाह इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं उनको मैं बता दूं कि मेरी प्रेगनेंसी फरवरी में स्टार्ट हुई थी। मैं एग्जैक्ट डेट बता दूं, 15 फरवरी को मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी, जब मैं 10 डेज़ के लिए गई थी पाकिस्तान। उसके क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, साथ साथ वो क्लिप भी चल रहे होंगे, साथ साथ मैं आप लोगों को बताती भी रहूँगी। तो उस टाइम जब मैं गई थी मुझे आइडिया नहीं था कि मेरी प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव हो चुकी है। और फिर मैं वापस जब आई 10 डेज़ के बाद, तो आने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ दिया था। पहला विजिट जो है ना मैंने पाकिस्तान में ही किया था, डॉक्टर के पास कंफर्म करने के लिए। खुद भी कंफर्म किया, डॉक्टर से भी कंफर्म किया, फिर आके हस्बैंड को मैंने बताया था। तो उसके क्लिप भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और मेरे साथ में सांस फूल रहा है, तो उसके लिए रियली सॉरी, क्योंकि आपको पता है इस हालत में बोला बिल्कुल भी नहीं जाता। और इवन कि मुझे पसीना भी आ रहा है। मौसम जो है बहुत अच्छा है। अक्टूबर के टाइम में आज है 20 अक्टूबर, जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो मौसम बहुत ठंडा, इवन के सर्दी लगती है, लेकिन मुझे जो है ना आप लोगों को बताते हुए और वीडियो शूट करते हुए थोड़ा बहुत पसीना आ रहा है, सांस फूल रहा है, तो उसको आप लोगों ने इग्नोर करना है। अच्छा जी, तो फिर मैं पाकिस्तान गई, वहाँ पे मेरे साथ हुआ वो मैंने क्लिप आप लोगों के साथ शेयर किए। उसके बाद मैंने आगे हस्बैंड को बताया था। उसके बाद वो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो था मैंने सऊदी अरेबिया में गुजारा। अच्छा, जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे होंगे ना, वो कहेंगे अच्छा उस टाइम पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर था, तो मतलब अब क्या है। तो मैं अभी भी आप लोगों को बताऊंगी क्या है। फिर मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर यहीं पर गुजारा। मैं फर्स्ट टाइम डॉक्टर शाजिया के पास चेकअप करवाने के लिए गई, और मेरे साथ अच्छा बहुत मज़े की बात हुई। मैं जब डॉक्टर के पास गई तो मुझे उसने बोला कि आपके ट्विन्स हैं। मतलब मैं उसका अल्ट्रासाउंड की शायद यहाँ फ़ोटो लगा दूँ। तो उसने मुझे बोला कि आपके ट्विन्स हैं। फिर 2 वीक्स के बाद दोबारा विजिट गई, तो उन्होंने कहा कि एक डिज़ोल्व हो गया है, तो एक सर्वाइव कर गया। इस कंडीशन में ऐसा होता है कि एक जो सैक होता है वो सर्वाइव कर जाता है, और एक जो होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है। तो मेरा एक डिज़ोल्व हो गया था। पहले हम लोग खुश हुए थे, लेकिन हम लोग टेंशन में भी आ गए थे कि 2 बच्चे कौन संभालेगा। लेकिन वो फिर एक जो है ना टाइम के साथ डिज़ोल्व हो गया था। फिर हस्बैंड की फैमिली ने आना था पाकिस्तान से, जो उनकी फ़र्स्ट फैमिली है, उन्होंने आना था। और मुझे पाकिस्तान जाना था, तो मेरा था कि यार मुझे पाकिस्तान ही जाना चाहिए, क्योंकि ये टाइम होता है अपने पेरेंट्स के पास गुजारो। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे पाकिस्तान जाना है, लेकिन जाने से पहले उम्रा मुझे परफॉर्म करना है। तो मैं एक आप लोगों से यहाँ पे एक बात शेयर कर दूँ। मैंने वहाँ उस टाइम एक वीडियो शूट की थी, तो एक फीमेल थी जिन्होंने गेस किया था कि फेरी आई थिंक आप प्रेग्नेंट हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जब मैंने उम्रा परफॉर्म किया था, मैं चेयर के ऊपर बैठ के सही की थी। काफ़ी लोगों ने मुझे जो है ना ट्रोल किया था इस बात के लिए, कि आप सही जो है वो चेयर पे बैठ के क्यों कर रही हैं, जबकि मैंने उस टाइम बहाना लगाया था कि मेरा बेटा सही नहीं कर पा रहा था, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने चेयर का यूज़ किया। जबकि डॉक्टर ने मुझे सख्ती से मना किया था वॉक नहीं करने को, क्योंकि उन दिनों में मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी गुजर गया था। फिर भी जो है ना मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो डॉक्टर ने मुझे सख्ती से मना किया था कि आपने वॉक नहीं करनी। तो मैंने फिर यहाँ से हम लोग गए थे, एक तो लंबा सफ़र करके गए थे, फिर वहाँ पे उम्रा परफॉर्म किया।
थक गए थे, तो इस वजह से हस्बैंड को भी था कि यार अपनी तबीयत ख़राब ना करो, अभी आपने पाकिस्तान जाना है तो वहाँ जाके बेशक जो मर्जी करते लेना, तब तक हमारा अकामा भी नहीं बना हुआ था। खैर उसके बाद मैं चली गई पाकिस्तान, और ये सफ़र मेरे लिए सबसे मुश्किल सफ़र था क्योंकि सेकंड ट्राइमेस्टर था और मई जून जुलाई के मंथ में मैं गई थी। हस्बैंड को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, उन्होंने कहा था 1 मंथ के बाद वापस आ जाना, लेकिन वहाँ जाके जो मेरा वीज़ा का प्रॉब्लम हुआ, मुझे परमानेंट वीज़ा पे भी आना था क्योंकि आगे हम लोग को डिलीवरी यहाँ पे करवानी थी। तो मैं जब वहाँ पे गई, मेरा वीज़ा इशू वीज़े का इतना इशू हुआ, मेरा मेडिकल 2 दफ़ा हुआ, जो कि हम लोगों के लिए अभी तक हम लोग उस चीज़ से बहुत डरे हुए हैं क्योंकि जब आप लोग मेडिकल करवाते हो ना परमानेंट वीज़ा के लिए, तो उसमें आपको एक्सरे करवाने पड़ते हैं। मेरा पहले एक एक्सरे हुआ पुराने पासपोर्ट पे, फिर नए पासपोर्ट पे एक्सरे हुआ, और मैं यकीन माने बहुत डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें ना 0.1% चांस होता है कि बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। पहले तो हमने कहा कि यार डिलीवरी के बाद जाऊंगी, फिर हस्बैंड को था कि नहीं ये टाइम मई जून जुलाई जो है ना बहुत मुश्किल होता है पाकिस्तान में। एक एक्सरे मैंने करवाया था क्विस्ट मेडिकल सेंटर से, दूसरा मैंने एक्सरे करवाया था बेस्ट मेडिकल सेंटर से, दोनों पासपोर्ट पे डिफरेंट हुआ था, और फाइनली मेरा ऑनलाइन हो गया था एतमाद के। मैंने 15 से 20 चक्कर लगाए हैं, उसका भी मैं आप लोगों के साथ क्लिप शेयर कर दूंगी। बहुत मुश्किल टाइम था वो मेरे लिए। फिर मैं अम्मी को कुछ लोग मुझे कहते थे कि आप अम्मी को साथ क्यों लेके जा रही हैं, तो मैंने अम्मी को साथ इसलिए लेकर आना था क्योंकि मुझे था कि इस टाइम पे मुझे ज़रूरत है उनकी, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर सऊदी अरेबिया, सेकंड ट्राइमेस्टर जो है वो पाकिस्तान, और फिर थर्ड ट्राइमेस्टर जो था वो मैं सोच रही थी मैं आके जो है ना सऊदी अरेबिया में यहाँ पे गुजारूंगी। तो उस टाइम पे मुझे अपनी अम्मी की बहुत सख्त ज़रूरत थी। हस्बैंड को भी था क्योंकि हमारी मेरे ख्याल में ये लास्ट प्रेगनेंसी होने वाली है, बच्चे 2 ही अच्छे, तो उनको था कि यार ये वाला टाइम आप मेरे पास ही आके गुजारो। तो इस वजह से फिर अम्मी को भी साथ ले आई, खुद भी आ गई, और गुल की तबीयत भी वहाँ ठीक नहीं रहती थी, आपने देखा होगा वो हमेशा बीमार रहता था। तो अपने सब्सक्राइबर को बता दूं कि सेकंड ट्राइमेस्टर भी गुजर गया। फिर क्या हुआ, फिर हम लोगों को ट्रैवल करना था। मेरे 32 वीक्स थे जब मुझे ट्रैवल करना था। मेरी फ़्लाइट थी 2 सितंबर को, और मुझे ट्रैवल नहीं करने दे रहे थे क्योंकि मेरे 32 वीक्स थे। मैंने एक लेटर एहतियातन बनवा लिया था कि शायद मुझे वो रोक लें, और ऐसा ही हुआ। जब मैं आ रही थी एयरपोर्ट पे उन्होंने मुझे रोक लिया था। उन्होंने कहा कि आप नहीं ट्रैवल कर सकती, 32 वीक्स के ऊपर फ्लाई नाज का रूल है कि वो लोग ट्रैवल नहीं करने देते। मेरा 31 वीक 0.6 डेज थे। उनको मुझे देख के पता चल गया था क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने गेन कर लिया था। मतलब मुझे कोई देख के पहचान सकता था कि मेरी जो है ना प्रेगनेंसी चल रही है। तो माद के ऑफिस में मुझे जितनी भी लेडीज़ मिली ना, तो उन्होंने पहचान लिया था कि यार फेरी आपने तो ये यूट्यूब पे बताया ही नहीं। कि मैंने उनको बताया कि यार मुझे अभी हस्बैंड ने मना किया, उन्होंने कहा बिल्कुल एंड पे आके ये चीज़ रिवील करनी है, उससे पहले ये चीज़ आपने रिवील नहीं करनी। खैर एयरपोर्ट पे एक लेडी ने मेरे लिए बहुत फाइट की, थैंक यू सो मच। मुझे कुछ लोग बहुत याद रहने वाले हैं। एतमाद के ऑफिस में कुछ लोग थे, और कुछ वो एयरपोर्ट पे जो लेडी थी उसने कहा यार 32 वीक्स है, अभी तो 40 वीक्स तक लेडी की प्रेगनेंसी चलती है, तो आप उसको ट्रैवल करने दें। तो खैर उन्होंने फिर मुझे जो है ना, मुझे हालांकि 3-4 लोगों ने रास्ते में रोका कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप नहीं जा सकती। फिर किसी ने बोला 4 घंटे का सफ़र है, इसको ट्रैवल करने दो। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग 32 वीक्स के बाद या 32 वीक्स में ट्रैवल करने वाले हैं, तो वो कोशिश करें कि पहले ट्रैवल कर लें, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। खैर मैं आप लोगों को उस टाइम की भी कुछ फ़ोटोज़ दिखा दूँ कि मैं उस टाइम किस तरह की लग रही थी। मैं बहुत हेल्दी हो गई थी, और इवन कि मैं आई ना तो मेरे हस्बैंड का भी रिएक्शन यही था कि यार फिर इतनी मोटी होके आ गई हो। और काफ़ी लोग मुझे कह भी रहे थे कि आपने वेट क्यों गेन कर रही हैं, क्योंकि उनको पता तो नहीं था ना कि अब मेरी प्रेगनेंसी चल रही है। तो दैट टाइम मेरा 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा था। मैंने अपना वेट जो है ना 54 kg था जब मेरी प्रेगनेंसी नहीं थी। और जब मैं थर्ड ट्राइमेस्टर जब मैं सऊदी अरेबिया आई तो मेरा वेट 65 kg हो चुका था। फिर यहाँ आके मैंने डिफरेंट डॉक्टर से चेक करवाया। मिस्री की एक डॉक्टर थी, फिर मैंने एक हॉस्पिटल फाइनल करना था, तो अकामा बनना मेरा। फिर हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद मैंने अपना अकामा बनाया, हॉस्पिटल फाइनल किया, और अब जो है ना मेरा 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है, और अम्मी भी मेरे साथ हैं। तो ये वाली वो बात थी जो मैंने आप लोगों से शेयर नहीं की। सारी अब जर्नी आप लोगों से शेयर कर दी है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। कुछ क्लिप आप लोगों के साथ दरमियान में मैं शेयर भी करती रहूँगी कि जो मैंने वहाँ पे पाकिस्तान में रिकॉर्ड किए थे, लेकिन शेयर नहीं किए क्योंकि मतलब हस्बैंड ने मना किया हुआ था। खैर तो आप लोगों ने अब गेस करना है कि मेरा कौन सा वीक चल रहा है। और आज ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 20 अक्टूबर को,
मतलब कि जब भी आपको मिलेगी ना, तो आप लोगों ने गेस करना है कि कौन सा वीक चल रहा था। थर्ड ट्राइमेस्टर ये चल रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी, और अपनी रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्या रूटीन थी। मेरी स्किन इस बार बिल्कुल ख़राब नहीं हुई, मतलब गुल के टाइम भी ख़राब नहीं हुई थी जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था। तो स्किन बिल्कुल वैसी की वैसी ग्लो करती है, बल्कि पहले से भी ज़्यादा ग्लो कर रही है। अब काफ़ी लोगों को होगा मैंने जेंडर का पता करवाया कि नहीं करवाया, तो मेरा था कि यार मुझे जेंडर पता करवाना है, क्योंकि मुझे शॉपिंग करनी है, और वो भी इंशाल्लाह भी आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर दूंगी। और मेरी स्किन बिल्कुल ख़राब नहीं हुई। मुझे वेट में मतलब बस सांस फूलता था, ना वॉमिटिंग, ना मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था कि मुझे ऐसा लगा हो कि मेरी प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल थी, सिवाय इसके कि मुझे पाकिस्तान और एतमाद के चक्कर लगाने पड़े। वरना मेरा सफ़र हमेशा कि गुल की दफ़ा भी ना सर दर्द हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और इस दफ़ा भी ना सर दर्द, कुछ भी नहीं था। बस डॉक्टर ने वॉक करने से मना कर दिया था कि वॉक नहीं करनी। तो ये था वो। और वेट का अगर आप लोग पूछते हैं, तो पहले मेरा वेट था 54 बिफोर प्रेगनेंसी, और राइट नाउ मेरा वेट है 69 पॉइंट समथिंग kg। तो वो मैं आप लोगों को वीडियो जो है ना दिखा दूंगी कि ये एक्जैक्ट मेरा वेट आजकल चल रहा है। और बहुत सारे लोग मुझे मुबारक दे रहे होंगे, तो उनके लिए थैंक यू सो मच। और बस ये थी वो न्यूज़ जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बस एक थोड़ा सा टाइम लिया कि शेयर करने में। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। जो लोग मुबारकबाद दे रहे हैं उनसे यही कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को मैं जेंडर भी बता दूंगी, जो डॉक्टर ने मुझे बताया है। 5 डॉक्टर से मैंने पूछा है, और उन्होंने क्या उनका था, मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है, मेरी अम्मी का एक्सपीरियंस क्या कहता था, लोग मुझे क्या कहते थे, तो वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो फिलहाल इसी ब्लॉग के साथ इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी। अपनी दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।